जैसे कभी हम आपको आज गल्ला मंडी ले जाने वाले थे और फिर नहीं ले जा पाए, है ना, क्योंकि गल्ला मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि मंडी क्यों बनाई जाती है? पता है कि मंडी होती है, गल्ला मंडी है, गल्ला मंडी में क्या क्या आता है? गेहूं है और क्या क्या आता है भाई? गल्ला मंडी में क्या क्या सामान आता है ना? जैसे जैसे मूंग की दाल का सीजन चल रहा है अभी, तो मूंग की दाल अभी नहीं हो पाई ललितपुर में, उड़द की दाल, है ना, और मक्का, क्या जिसको अपन भुट्टा कहते हैं, है ना, तो ऐसी चीजें मंडी में आती है। जो किसान खेती करते हैं, किसान जिनसे क्या करते हैं, तो किसान उगाते हैं। 4 महीने की जो फसल होती है वो किसान उगाते हैं। जैसे 4 महीने की फसल आती है ना, तो उनको किसान उगाते हैं। तो वही फसल, जैसे आप किसी के यहाँ, भाई हर आदमी के यहाँ खेती तो है नहीं है ना, जितने लोग हैं, जैसे आप भारत में कितने कितने लोग हैं भारत में पता है आपको? 130 करोड़ लोग। कितने? 130 करोड़। कितने? 130 करोड़। तो 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोगों के यहाँ तो खेती होती नहीं है। होती है क्या? है ना? तो कितने लोगों के यहाँ खेती होती होगी? बहुत से बहुत, मान लो 10 करोड़ लोग खेती करते हैं। कितने? 10 करोड़। है ना? तो 120 करोड़ लोग तो फिर जो वो उगाते हैं, पैदा करते हैं, वही वो खरीद कर, उनको व्यापारी खरीदता है, और व्यापारी से वो चीज़ सब कहाँ आ जाती है? छोटे दुकानदारों तक आ जाती है। कहाँ तक आ जाती है? छोटे दुकानदार। और फिर अपन किराने की दुकान पे जाते हैं कि अपन कहते हैं आधा किलो दाल दे दो, पाव भर दाल दे दो। वही दाल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर होती है। इसलिए मंडी बनाई जाती है, समझ रहे? तो मंडी अकेली ये मंडी नहीं होती कि आप सोच रहे कि अकेली गल्ला मंडी होती है। समझ रहे भाई? सुन रहे? अकेले गल्ला मंडी नहीं होती, फूल मंडी होती है। फूल मंडी, फूलों की मंडी। मावा मंडी होती है। क्या होती है? मावा समझते हो? दूध, जो आपका गाय का, भैंस का, बकरी का दूध आता है मावा बनकर, वो मावा मंडी में आता है। फिर जी मिठाई की दुकानदार होते हैं जी, मिठाई के दुकानदार, वो वहाँ से परचेस करते हैं और फिर वो मिठाइयाँ बनाते हैं। ऐसी फूल मंडी होती है। और फूल मंडी को आप ऐसे ही समझना कि फूल मंडी ऐसी होगी। फूल मंडी में क्या होता है कि वहाँ पे गुलाब का, गेंदा का, जितने भी ये फूल होते हैं वो आते हैं। जैसे अभी 9 दुर्गा का टाइम चल रहा है, अभी क्या का टाइम चल रहा है? तो हर जगह माला, देवी जी को माला लग रही है ना, बहुत सारे फूल लोग चढ़ाते हैं। इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। और अभी इसी टाइम पे फलदान भी हो रहे हैं। देखा लो आप लोगों ने, फलदान होते हैं, शादी के पहले फलदान होते हैं, है ना। तो उस फलदानों में भी क्या होता है? फूल ले जाते हैं। भाई जीजा साले को पहना, सालो जीजा को पहना। देखे आपने? शादियों में आपने देखा है कि बहुत फूल लगते हैं। बहुत लोग फूलों का गेट बनाते हैं, है ना। जहाँ बड़माला होती है, बड़माला भी देखा वो कितनी मोटी, कितनी बड़ी होती है ना। तो बड़माला में भी, और आपने ये भी देखा है कि वो जैसे बाबा वो आते हैं प्रवचन देने के लिए, संत नहीं आते हैं। जैसे अपने तो बागेश्वर आ रहे थे, नहीं आए ललितपुर में, ऐसे ये बागेश्वर वगैरह और भी संत जैसे आते हैं। अभी बालमुरारी बापू आए थे, है ना। तो वो आए थे तो कितने फूल लगते थे, आपने देखा होगा। तो फूल एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि आपने केवल एक फूल कह दिया। फूल एक बहुत बड़ा व्यापार है। फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। कैसा व्यापार है फूलों का? एक तो आपने शादी का समझ लिया, है ना, और धार्मिक तौर पे भी फूल बहुत लगते हैं, समझ रहे? और गिफ्ट, जैसे अब न्यू ईयर आएगा आपका, तो न्यू ईयर में लोग गुलदस्ता देते हैं, गुलाब की कली देते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं और अपने अधिकारियों को देते हैं। जो उनसे बड़ा होता है उनको लाए न्यू ईयर की, मतलब क्या कहते हैं उसको? हैप्पी न्यू ईयर तो कहते हैं, मतलब उसको अभिवादन करते, जाके उसको जाके अभिवादन करते, भैया नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, कुछ फूल दे दे, गुलदस्ता दे दे। देखे, है ना। तो फूल ही तो है, वो खर्च होता है फूल। तो ललितपुर में फूल की मंडी नहीं है, लेकिन झांसी में फूल की मंडी है, ग्वालियर में फूल की मंडी है, और भोपाल में फूल की मंडी है। वहाँ पे जो खेती करते फूलों की, तो वो लाते हैं वहाँ पे फूल, ठीक है। वहीं से फूल, जो आपने देखा ललितपुर में दुकान है फूलों की, बहुत सारे फूल रहते हैं, माला बनाते हैं, सब कुछ करते हैं।
तो वही फूल हम लोगों के हाथ में आ जाता है, माला के रूप में आ जाता है, या मंदिरों में देखने मिल जाता है, या फिर शादी विवाह में, है ना, धार्मिक अनुष्ठान में। तो फूलों का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है, इसको मजाक में नहीं लेना। वो आजाद देश है, आप भी चाहो तो फूल का व्यापार कर सकते हो, माला बनाओ, है ना, ये भी बहुत अच्छा व्यापार है। और अपन को ये भी पता नहीं है कि फूल और काय में काम आता है, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ कि गुलाब का फूल है तो अपन ने गुलाब, क्या होता है गुलाब का, गुलाब जल का नाम सुना है? तो फूल वो गुलाब जल के बनाने के काम आता है। जरूरी थोड़ी है ये कच्चा फूल था तो मंदिर में चढ़ाने के लिए या पूजा के लिए काम आया, उसका एक मतलब और भी यूज है। क्या यूज है? गुलाब जल बनता है ना गुलाब का, तो उसमें तो बहुत सारी गुलाब चाहिए पड़ेंगी, है ना, तो वो कहाँ से उपलब्ध होंगी? वो मंडी से उपलब्ध होंगी। कहाँ से? जहाँ फूलों की मंडी होगी वहीं तो मिलेगा वो आपको गुलाब, है ना, वहाँ से परचेस करेंगे वो, और फिर वो क्या करेंगे, उसको कारखाने में, फैक्ट्री में जाके उसका क्या बनाएंगे, वो गुलाब जल बनाएंगे। अभी क्या पता बहुत सारी को दवाइयाँ भी बनती हो भाई फूलों से। अपन को अभी तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन सोचो जब फूलों से, मतलब गुलाब के फूल से गुलाब जल बनता है, गुलाब रस भी बनता होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बनती हैं, है ना। हर फूल का एक अलग सुगंध होती है, तो उनका सेंट बनता है, उसको क्या कहते हैं अपन, परफ्यूम बनता है, डिओ बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सभी लोग फूलों का व्यापार भी कर सकते हैं, कच्चे फूलों का भी कर सकते हो, पक्के फूलों का भी कर सकते हो, है ना। इत्र बनता है फूलों का, है ना, फूलों का है तो। और सबसे बड़ी बात, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोई डॉक्टर या MR वगैरह होगा वो बता सकता है। अपन तो वो डिग्री लिए नहीं है कि फूलों की दवाइयों में कौन सी दवाई आती है मार्केट में, या कौन शरीर में कौन से शरीर को काम करती है, लेकिन अपन समझ सकते हैं कि फूलों से बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनती होगी। क्या बनती होगी? है ना। उन आयुर्वेदिक दवाइयों से क्या होता है भाई, हमारे शरीर को जो कष्ट है वो भी दूर होता है भाई। अगर कोई बीमारी हो तो फूलों की जो फूल है उनसे को आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हो तो हमारे शरीर को काम आती हो। अपन तो मार्केट में दवाइयाँ लेने जाते हैं भाई, कोई ज़्यादा पूछा नहीं है ये का मिले, काय से बनी है, कोई पूछता है ना। रूम फ्रेशर बनता है, अभी आप बाजार में जाओगे रूम फ्रेशर खरीदोगे, गुलाब का रूम फ्रेशर, और जैसे ही आप कमरे में थोड़ा सा ऐसे फिस कर दोगे तो पूरे कमरे में ऐसा लगेगा जैसे गुलाब की खुशबू आ रही है, पूरे कमरे में बहुत सारे गुलाब रखे हो। ऐसी हर जितने भी फूल होते हैं उन सभी फूलों में अलग अलग सुगंध होती है ना। तो उन सुगंध के फूलों का भी क्या बनता होगा, रूम फ्रेशर, परफ्यूम वगैरह, तो ये सब काम आते हैं। तो फूल का व्यापार ही बहुत बड़ा व्यापार है। आप बड़े होकर फूलों का व्यापार भी कर सकते हैं, और फूल से संबंधित जितने भी काम होते हैं उन कामों को भी आप कर सकते हैं, है ना। तो आप समझिए मंडी का मतलब, ऐसी मावा